औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, अब कैटेगरी बी फार्मास्यूटिक्स क्लास है कि फार्मास्यूटिक्स में आज हम क्या पढ़ेंगे। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस बेसिकली कैसे कहते हैं कि जब कोई सब्सटेंस हम एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रखते हैं और वो एटमॉस्फेयर के जो एयर है, हवा है, उससे जो नमी मॉइस्चर होता है या वाटर होता है वो एब्ज़ॉर्ब करता है और इतनी नमी वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है कि उस वाटर में, उस पानी में जो इसने एब्ज़ॉर्ब किया है फिर उसमें वो डिज़ॉल्व भी हो जाता है। मीन्स के डेलिक्वेसेंस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक मटेरियल या एक सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट से या एयर से पानी एब्ज़ॉर्ब करता है और इतना कर लेता है कि वो इस पानी में ख़ुद डिज़ॉल्व हो जाता है। तो अगर आप डेफिनेशन को देखें कि इट इज़ द प्रोसेस by which a substance absorbs moisture from the atmosphere until it dissolves in the absorbed water and form a solution. Definition में clearly mention है कि ये एक substance जो हमने एक ओपन एरिया में रखा हुआ है वो क्या करता है कि absorbs moisture. Moisture means कि जो हवा में नमी होती है, जो वाटर कंटेंट होता है, जो पानी होता है, इसको क्या कर लेता है वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। किस चीज़ से? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स फिज़ा जिसमें हवा सब कुछ आ जाता है। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। कितनी? अनटिल इट डिज़ॉल्व्स इन द एब्जॉर्ब वाटर। उस वक्त तक जब ये डिज़ॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है कौन से पानी में? जो इसने एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब वाटर। और एट द एंड क्या बनेगा? एंड फॉर्म ए सोल्यूशन, और हमारे पास एक सोल्यूशन बना लेगा। सो डेलिक्वेसेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस एयर से मॉइस्चर या वाटर कंटेंट या पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। उस वक्त तक इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो उसी पानी में फिर डिज़ॉल्व भी हो जाता है और एट द एंड हमारे पास उसकी सॉल्यूशन बन जाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंस। ठीक है, अब आते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस या मटेरियल। मीन्स के इसमें जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डेलिक्वेसेंस। तो यह क्या करते हैं ये सब्सटेंस? इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एयर इनफ टू फॉर्म ए सोल्यूशन। ये हवा से इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि क्या करता है? टू फॉर्म ए सोल्यूशन। ये फिज़ा से इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसी पानी में फिर सोल्यूशन बन जाती है उस चीज़ के, ये डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस के। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। इसके बाद हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस और डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस में फ़र्क क्या है कि ये इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर से कि वो सोल्यूशन बना लेता है। और ऑन द अदर हैंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है होते हैं इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एयर। ये भी उसी तरह वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। किस चीज़ से? एयर से, हवा से, बट नॉट इनफ टू फॉर्म ए सोल्यूशन। लेकिन इतना एब्जॉर्ब नहीं करता, इतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता कि वो सोल्यूशन बना सके। और एक एग्जांपल है शुगर, सिलिका जेल एंड सोडियम क्लोराइड जो आम नमक होती है।
सो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस और डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस में फ़र्क क्या हुआ कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस इतना वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसी वाटर में फिर वो सॉल्यूशन बना लेता है, उसी फॉर्म वाटर में फिर वो डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बना लेता है। और जो अदर हैंड पे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इतना नहीं कि वो उसी में फिर डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन बना ले। सो दिस आर द बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस एंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेलिक्वेसेंस इन फार्मेसी। फार्मेसी में हम डेलिक्वेसेंस प्रोसेस को क्यों स्टडी करते हैं, इसमें फार्मेसी की क्या अहमियत है, एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में डेलिक्वेसेंस की। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू रिमूव द वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए हम डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ऑफ डेलिक्वेसेंस इन फार्मेसी कि दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू प्रिजर्व डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मीन्स के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो फार्मेसी प्रोडक्ट्स को हम फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, सस्पेंशन, इन सब को हम फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं। तो ये सब्सटेंसेस जो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस है हम ये यूज़ करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए, मीन्स के उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेलिक्वेसेंट मटेरियल या डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। ये हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हवा से या नमी से बचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो डेलिक्वेसेंट्स इज़ द प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है या वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर या एटमॉस्फेयर, जब तक ये उसी एब्जॉर्ब वाटर में क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए और एक सॉल्यूशन बना ले। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस जो द प्रोसेस ऑफ डेलिक्वेसेंस में यूज़ होते हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है एयर से, यहाँ तक कि उसी में फिर वो डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बना लेता है। इसके एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर तो एब्जॉर्ब कर लेता है एयर से, बट इतना नहीं एब्जॉर्ब करता कि वो सॉल्यूशन बना सके, जिसके एग्जांपल है शुगर, सिलिका जेल एंड सोडियम क्लोराइड। और एप्लीकेशन इस फार्मेसी में डेलिक्वेसेंट्स के ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो वाटर कंटेंट प्रोड्यूस होता है, इसको रिमूव करने के लिए हम डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। और फार्मास्यूटिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम ये सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं कि वो मॉइस्चर से बचे रहें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक in the next lecture. Till that, Allah Hafiz. We'll see you in the next lecture.